मुंबई की अदालत में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई जिसमें रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई थी वो, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी वो, और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के आरोपियों और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं क्रॉस एग्जामिन हुआ। हमारे साथ हैं उनके डिफेंस अटर्नी ओमकार इनामदार और अजिंक्य जी। सर, आज क्रॉस एग्जामिन हुआ, पुलिस ऑफिसर्स को आपने क्रॉस किया, क्या हुआ कोर्ट में, थोड़ा विस्तार में? पुलिस ऑफिसर मतलब वो गार्ड थे, वो पुलिस गार्ड थे जो Y+ सिक्योरिटी के तहत सलमान खान जी के घर पे तैनात थे। तो उनको आज कोर्ट में बुलाया गया था, उनका चीफ रिकॉर्ड हो गया और क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया आज। सर, क्रॉस में फिर क्या कुछ सामने आया, कुछ नए तथ्य सामने आए, नए मुद्दे उभर कर सामने आए? नए मुद्दे ऐसे उभर कर वैसे तो नहीं आए हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा संभावना ऐसे लगती है कि हमने आज जोर इसी बात पे दिया था कि ये विटनेस जो आज बुलाए गए थे गार्ड, वो उस समय ड्यूटी पे वहाँ स्पॉट पे थे ही नहीं। इसका मतलब ये हम ऐसे तर्क ऐसे लगाया था क्योंकि ये जो इन्होंने विटनेस स्टेटमेंट दिया था पुलिस को, तो वो स्टेटमेंट 3 महीने बाद रिकॉर्ड किया गया था, जबकि घटना होकर 3 महीने बीत चुके थे। तो ये डाउट क्रिएट करता है कि इतना डिले क्यों किया अगर स्टेटमेंट में। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद वो दौड़ के बाहर गए, तब देखा तो वहाँ पे 4 कार्ट्रिजेस थे खाली और एक लाइव कार्ट्रिज था। ऐसे 5 गोलियां उनको वहाँ पे उस हालत में मिली और उसमें से 4 गोलियां सलमान खान जी के बालकनी के जो गैलरी है उसके ऊपर फायर किया गया था। तो उन्होंने वैसे स्टेटमेंट दिया था, लेकिन हमने ऐसे ही बोला कि आप उनको सवाल किया था कि आप वहाँ पे थे ही नहीं और कोई भी कार्ट्रिजेस वहाँ पे मिले नहीं थे, क्योंकि इस मामले में कोई आई विटनेस नहीं था। सर, आपने कहा 3 महीने बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, क्या वजह थी 3 महीने लग गए स्टेटमेंट को जबकि इतनी बड़ी केस थी? उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दे पाया आज कोर्ट में, इसीलिए वो विटनेस आज हमारे ख्याल से तो कमजोर ही था। सर, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी, इसकी भी सुनवाई थी, साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की भी आज क्रॉस हुई, क्या उन दोनों मामले में क्या निकल कर सामने? बाबा सिद्दीकी केस में आज एक रूटीन डेट था जिसमें अक्यूज नंबर 27 उसके बेल आर्ग्यूमेंट के लिए तारीख रखा हुआ था। उसमें आज आरोपी के वकील हाजिर नहीं थे, इसलिए एक फॉर्मल डेट उन्होंने आगे का ले लिया हुआ है उसमें। और रोहित शेट्टी के मैटर में 1-2 दिन पहले उसने चार्जशीट जो है वो पुलिस वालों ने दाखिल कर दी हुई है, वो स्क्रूटिनी के लिए है। अभी जैसे ही स्क्रूटिनी हो जाएगा उसके बाद में वो कोर्ट में पेश करके उसको एक रेगुलर केस नंबर देके वो ट्रायल इनिशिएट हो जाएगा वो केस का। तीनों केसेस में 11 तारीख उसमें आगे का दिया गया हुआ है। 11 तारीख के बाद में आगे का कार्रवाई जो है वो तीनों केसेस में चालू हो जाएगा। सर, आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, आपके क्या मुद्दे होंगे जो आप कोर्ट में रखना चाहेंगे? बेसिकली अभी तो अंडर ट्रायल मैटर है, तो सिद्दीकी मैटर में तो अभी के लिए सिर्फ बेल ही सबके फाइल हुए हैं, उसमें ट्रायल अभी तक इनिशिएट हुआ नहीं है। सलमान खान के मैटर में जैसे विटनेस होगा तो विटनेस वो डिस्क्लोज करते नहीं है। विटनेस वो जिस दिन आने वाला है उसके बाद में हमें पता चलता है कि विटनेस कौन है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्क्लोज कर नहीं सकते कि विटनेस कौन है या फिर उसकी जानकारी हमें भी दी नहीं जाती है। और रोहित शेट्टी मैटर में इनिशिएट ही केस आज हुआ है जिसमें चार्जशीट आज फाइल किया गया है, तो उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा ट्रायल चालू होने में। जैसे ही ट्रायल चालू हो जाएगा उसका भी स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है इन तीनों ही मामलों में इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूप होल है पुलिस की तरफ से, और अगर है तो क्या है वो? तीनों केसेस अलग है, तीनों केसेस का स्पॉट भी अलग है, तो लूप होल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया है। जैसे कि अभी सिद्दीकी प्रकरण में जिसको अरेस्ट किया था, एक्यूज नंबर 1 था आकाशदीप करत सिंह करके, उसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके पास उनके खिलाफ उसको लेके कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं था, इसीलिए हाईकोर्ट ने उनको जमानत पे भी छोड़ दिया है। तो ऐसे मामले में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे CDR रिकॉर्डिंग्स हो गया, ट्रैक हो गया, उसका ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, पंचनामा हो गया, अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर्स में खामियां तो दिख रही है। बिल्कुल, तो जो डिफेंस अटर्नी हैं इनका कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उन्हीं खामियों को उजागर करने का काम कोर्ट में इनके द्वारा भविष्य में किया जाएगा। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।